हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी परीक्षाओं के लिए ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए जिनका नाम है समास। इस वीडियो में हम समास को कवर करेंगे और ऐसे कवर करेंगे कि आप मरते दम तक इसको नहीं भूलोगे। इतना खतरनाक ट्रिक है कि समास आप एक बार इस ट्रिक को देख लेते हो तो समास के जितने भी आपके डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, हर एक चीज में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव नहीं है जिसमें समास अगर हिंदी है उसमें और समास ना पूछे। तो समास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो इस वीडियो में हम समास को ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग डेफिनेशन कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ और ट्रिक देखेंगे और उनका एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, बहुत ही ईजी वे में आप इनको याद भी रख पाओगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें आपको एफर्ट लगाने की जरूरत होगी कि हमें ये आना होगा वो आना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हल्के फुल्के भी ग्रामर जानते होगे तो आसानी से वो जो है समास को आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा और एंड में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि कैसा लगेगा आपको ये वीडियो। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, समास के टोटल ना 6 वेद होते हैं। ठीक है, ये आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इशू हो सकती है, वो आप देख लेना थोड़ा सा। समास के साथियों टोटल 6 वेद होते हैं, ये आपको पता होगा। सबसे पहला जो समास होता है साथियों, जिनका नाम है अव्ययी भाव समास। दूसरा हम लोग समास पढ़ते हैं साथियों द्विगु समास। दूसरा हम लोग कौन पढ़ेंगे? द्विगु समास। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे साथियों द्वंद्व समास। चौथा तत्पुरुष और पांचवा कर्मधार और छठा और अंतिम समास हम लोग बहुब्रीहि पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, समास के टोटल 6 भेद होंगे साथियों। उसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अव्यय से बना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे साथियों कोई अव्यय, कोई उपसर्ग, कोई प्रत्यय नहीं देखेंगे। हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट याद रखेंगे जिसके माध्यम से हम पूरा समास को कवर करेंगे। तो अव्ययी भाव समास हमारा पहला होगा, आपको याद रखना है। इसके लिए हमारा जो ट्रिक होगा, जब भी कोई समास में समास के पहले साथियों यथा रहे, भर रहे, बे रहे, प्रति रहे, ये सब शब्द अगर आता है तो वो समास कौन सा होगा साथियों? वो समास होगा आपका कौन सा? अव्ययी भाव समास। ये लगभग केस में होता है, एकाध केस ऐसे भी आएंगे जिसमें नहीं होंगे, लेकिन वो आपके एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, कभी मान के चलो पूछ लेता तो वो नहीं के बराबर आता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में साथियों अगर यथा रहे, भर रहे, बे रहे या फिर प्रति रहे, तो ये सारे के सारे समास किस में आएंगे साथियों? अव्ययी भाव में समास में आएंगे। देखो, जैसे उदाहरण के लिए यथा से आता है साथियों यथासंभव, तो ये कौन सा समास? अव्ययी भाव। यथासाध्य कौन सा समास? अव्ययी भाव। यथाशक्ति कौन सा समास? तो अव्ययी भाव समास होगा ये सब। यानी कि यथा आए तो किसमें आ जाएगा साथियों? अव्ययी भाव में। दूसरा है भरपेट। भरपेट जो है भरपेट हो गया, भर आया साथियों भरपेट में, तो ये भी कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अब देखो प्रत्येक से, प्रति से देखो कितने शब्द बनते हैं? प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिवर्ष। तो प्रति जिसमें आए, प्रत्येक दिन आए या फिर प्रत्येक आए या प्रतिवर्ष आए, प्रति माह आए, प्रति शब्द अगर आता है, प्रति या फिर प्रत्येक, प्रत्येक जो है साथियों दो शब्द से मिला, प्रति जोड़ एक। ठीक है, तो प्रत्येक आए या फिर प्रतिदिन आए, प्रतिवर्ष आए, ये सब किसमें आएगा? अव्ययी भाव। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या देखें, यथा आए, भर आए, प्रति आए, ये सब किसमें आ जाता है? अव्ययी भाव। जैसे बेसब्र, बेइम्तिहां, ये सब जो है किसमें चल जाएगा? अव्ययी भाव में। समझ आया? दूसरा साथियों, अगर इसमें आ आता है, आ आएगा तो भी क्या आएगा? अव्ययी भाव समास। लेकिन याद रखिएगा, आ से केवल दो ही शब्द बनेंगे, एक तो आजन्म और एक दूसरा आमरण। आप फिर आजन्म को ही आजन्म को ही आजन्म भी बोल सकते हैं, आमरण को अमृत बोल सकते हैं, अमृत्यु। ठीक है, तो ये दोनों साथ अमृत्यु। ठीक है, तो ये दो ही शब्द बनते हैं आ से जो अव्ययी भाव में आएंगे, एक तो आजन्म दूसरा आमरण। दुनिया में ऐसा इसके अलावा कोई भी शब्द नहीं होगा जो अव्ययी भाव में आएगा साथियों। ठीक है, तो याद रखोगे अव्ययी भाव में क्या क्या चीज आएगा? यथा, भर, बे, प्रति और आ से केवल दो ही शब्द, एक आजन्म और एक आमरण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी दूसरा चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ठीक है, अब जैसे एक शब्द आता है साथियों आजकल। कौन सा आता है? आजकल। देखो आजकल में भी क्या आ रहा? आ रहा है, लेकिन ये अव्ययी भाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने अभी आपको बताया कि आ से केवल दो ही शब्द बनेंगे, या तो आजन्म या तो आमरण। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखते हैं। अगला है साथियों द्विगु समास। कौन सा? द्विगु हम लोग पढ़ेंगे। द्विगु समास हम लोग बहुत ही आसान सा ट्रिक है। द्विगु यानी कि साथियों लग रहा है कितना? दो गो, लगता है ना? द्विगु यानी कि दो गो, और दो क्या है साथियों? दो एक संख्या है। दो क्या है साथियों? संख्या है। द्विगु से हमें सेंस मिल रहा है क्या? दो गो, यानी कि दो, दो एक क्या है? संख्या। यानी कि संख्या अगर किसी में आएगा, संख्यावाची होगा,
तो वो कैसा होगा साथियों, तो वो द्विगु समास हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो, ये ट्रिक है हमारा कि अगर संख्यावाची आए, संख्या आएगा तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु। और कैसे हम लोगों को याद रहेगा कि द्विगु जो है सर संख्या आएगा, तो हम लोग जानते हैं दो गो, कितना, दो गो, तो दो गो यानी कि दो से क्या हो रहा है, संख्या आ रहा है, तो संख्या आएगा द्विगु समास। तो द्विगु समास का क्या हो जाएगा, नवग्रह, कौन सा, नवग्रह हो जाएगा। नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समार नवग्रह, यानी कि नौ आ रहा है साथियों, नौ मतलब नौ, तो ये कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, यानी कि नौ रत्नों का समूह, तो ये भी किसमें आ जाएगा, द्विगु, नव आ रहा है। पंचवटी, पांच वटों का समाहार, यानी कि पांच वट वृक्ष का समाहार, तो पंच, पंच कौन सा हो जाएगा साथियों, पंच मतलब पांच होता है, ये भी एक क्या संख्या। त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल साथियों यहाँ पे त्रि आ रहा है, त्रि मतलब क्या होता है, तीन, तो कौन सा हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। त्रिलोक, त्रिलोक क्या हो जाएगा साथियों, तीन लोक, यानी कि द्विगु हो जाएगा। दशानन, कौन सा, दशानन, दस है आनंद, दस आनंद का समाहार, ठीक है, दस आनंद का समाहार दशानन, दशानन किसमें आ जाएगा, द्विगु में। त्रिनेत्र किसमें आ जाएगा, तीन नेत्र, द्विगु में। त्रिभुज किसमें आ जाएगा, द्विगु में। नव युवक, यानी कि नौ युवकों का समाहार, या फिर नया युवक भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग दो सेंस इसका लिख सकते हैं, नया युवक अगर इसको हम लोग सेंस में लेंगे, यानी कि नया युवक अगर इनका विग्रह देगा, तो याद रखिएगा ये चल जाएगा कर्मधारय में। लेकिन नौ, यानी कि नौ युवक का समूह अगर बोल दें, कितना, नौ युवक का समूह, तो नौ युवक का समूह आ जाएगा द्विगु में, ठीक है। वैसे नवयुग साथियों, नवयुग जो है आपका, वो द्विगु समास न होके कौन सा हो जाएगा, अगर इनका विग्रह दे दे नौ युग का समूह, नौ युग का समूह, लेकिन नौ युग तो होता नहीं है, तो यहाँ पे नवयुग साथियों क्या होगा, नव मतलब होता नया, नया युग, युग की विशेषता कैसी है, नया है, तो ये किसमें चल जाएगा साथियों, कर्मधारय में। ध्यान रखना, एक दो एक्सेप्शनल केस भी आता है, ठीक है। जैसे दशानन साथियों, दशानन अगर बोले दस आनंद का समूह, दस मुख, ये दस जो है सिर का समूह, आनंद मतलब सिर होता है, दस आनंद का समूह, तो ये द्विगु आ जाए। लेकिन अगर बोलते 10 आनन है जिसके, 10 आनन है जिसके, तो हम किसके हैं साथियों, रावण का। जब ऐसे बोल दे जिससे किसी आदमी का नाम आए, किसी जो है वीआईपी पर्सन राक्षस का नाम आए, तो वो हमारा किसमें चल जाएगा, द्विगु में। 10 आनन है जिसके, 10 आनन, तो ये रावण का नाम होता, तो वो चल जाएगा बहुब्रीहि में। लेकिन 10 आनन का समूह द्विगु। अब एग्जाम में साथियों जब आपका पूछा जाएगा, अगर आपका एग्जाम में विग्रह करके दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर विग्रह नहीं किया होगा, तो जो आपका ऑप्शन सेट होगा, ABCD जो आपके ऑप्शन सेट होंगे ना, उसमें अगर द्विगु दे रखा होगा, अगर मान के चलो दशानन पूछा है, अगर द्विगु ऑप्शन में दे रखा होगा, तो आपका बहुब्रीहि नहीं देगा, और अगर बहुब्रीहि दे दिया होगा तो द्विगु नहीं देगा, और अगर दोनों ऑप्शन देता होगा तो उसको लिखना होगा ऊपर दोनों, A और B दोनों, ठीक है। तो इस तरह से पूछेगा। तो हम लोगों को पता चला द्विगु समास हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें आ जाए दो गो, यानी कि संख्या जिसमें आएगा वो द्विगु होगा, लेकिन नवयुग साथियों वो द्विगु में हम लोग नहीं रखेंगे इसको, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास साथियों होता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसका ट्रिक है, उल्टा शब्द आएगा, कैसा, उल्टा शब्द, और बीच में प्राय, प्राय बीच में क्या आएगा साथियों, ऐसा चिन्ह आएगा, हाइफन आएगा बीच में, प्राय, हमेशा नहीं, कभी कभी जो है नहीं भी आएगा, लेकिन प्राय बीच में कैसा आएगा, ये हाइफन का चिन्ह आएगा। देखो द्वंद्व जब लिखोगे तो देखो बीच में ऐसा वाला चिन्ह आ रहा है कि 9 में, तो इससे याद रखना द्वंद्व में बीच में ऐसा आएगा प्राय, और इसके जो शब्द होंगे वो लगभग क्या होंगे, उल्टा शब्द होंगे, कभी कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन लगभग क्या होंगे, ये उल्टा शब्द होंगे। ध्यान रहेगा, उल्टा शब्द आने वाला कैसा कहलाएगा, द्वंद्व समास। देखो कैसे, आज कल, आज कल लिखते हैं साथ में, आज और कल जिसको अगर तोड़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, आज और कल, आज और कल, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे भाई बहन उल्टा शब्द, आजकल उल्टा शब्द, भाई बहन उल्टा शब्द, द्वंद्व समास। लोटा डोरी, लोटा और डोरी, इसको तोड़ेंगे कैसे, और, तो बीच में कैसा तोड़ने, विग्रह करने के बाद क्या आना चाहिए, और आ जाए, तो उसको हम लोग किस में लेंगे, द्वंद्व समास में, लोटा और डोरी, द्वंद्व समास। दाल और भात, देखो बीच में एक तो हाइफन आ रहा है, दूसरा दाल और भात, दाल और भात, और आएगा तो किसमें साथियों, द्वंद्व में। श्वेत श्याम, श्वेत मतलब होता है सफेद, श्याम मतलब काला, तो उल्टा शब्द है, तो कैसा हो जाएगा साथियों, द्वंद्व समास। माता पिता उल्टा शब्द है, कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। भाई बहन, माता पिता, बेटा बेटी, लोटा डोरी, ठीक है, तो ये सब किसमें चल जाएगा, द्वंद्व समास में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का ट्रिक क्या है कि उसके अंदर विभक्ति चिन्ह आएगा, किसका, विभक्ति चिन्ह, यानी कि कारक का जो चिन्ह आएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये सब चीज आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब अगर आता है
तो हम लोग इसको कौन सा समास लेंगे, तत्पुरुष। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें आपको विग्रह करना आना चाहिए, ठीक है, विग्रह इसमें करके देखना होगा। जैसे सेनापति, सेनापति किसको बोलते हैं साथियों, सेना का पति नहीं, सेना का प्रधान। यहाँ देखो हम बाद में लिख भी दिए, सेना का प्रधान को हम लोग बोलते हैं सेनापति, यानी कि सेना का प्रधान। तो ये कहा जा रहा है, का आ रहा है, का क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से ऐसे पढ़ते हैं तो का आता है, यानी का के की, याद रखना है, याद रखना का के की, ये सब अगर आए के लिए तो ये सब से, तो ये सब किसमें आ जाएगा साथियों, तत्पुरुष में। सेनापति यानी कि सेना का प्रधान, तो सेना का प्रधान का आया, कौन सा समास, तत्पुरुष। राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रधान, किसका, राष्ट्र यानी कि देश का जो है प्रधान होता है, तो का आया, किसमें चल जाएगा, तत्पुरुष। देशभक्त, देश का भक्त, तो किसमें आ जाएगा साथियों, तत्पुरुष में। गंगा जल, गंगा का जल यानी कि तत्पुरुष समास में। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो किसमें चल जाएगा, तत्पुरुष समास में। जैसे राजपुत्र हो गया, राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है, राजा का कुमार, तो किसमें चल जाएगा साथियों, वो तत्पुरुष समास में चल जाएगा, यानी कि जिसमें हम लोगों का कारक का विभक्ति चिन्ह आएगा वो किसमें जाएगा, तत्पुरुष समास में चल जाएगा। ये हमारा ट्रिक था। अगला हम लोग देखते हैं 5वां नंबर समास है जिसका नाम है कर्मधारय। कौन सा, कर्मधारय। कर्मधारय साथियों ये कैसा होता है, इसमें विशेषण होता है और विशेष्य होता है, ठीक है, एक तो विशेषण होगा, दूसरा विशेष यानी कि संज्ञा होगा, यानी कि दो शब्द है, मतलब कि दो पद मिलके बनते हैं समास, तो आपको तो ये पता है। तो दो पद में से एक तो विशेषण होगा, दूसरा क्या होगा, और संज्ञा होगा। इसका ट्रिक हम लोग क्या याद रखेंगे, विशेषता बताने वाले, जो विशेषता बताता है साथियों, जो विशेषता वाले शब्द है उसको हम लोग किसमें लेंगे, कर्मधारय में। जैसे नील कमल, कमल की विशेषता क्या बता रही है, कमल कैसा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला है, यानी कि विशेषता बता रहा है। यहाँ पे नीला है साथियों विशेषण, नीला, पीला, अच्छा, बुरा, ये क्या होता है, विशेषण होता। कमल, कमल क्या है, संज्ञा है, किसी का नाम क्या होगा, संज्ञा होगा। तो कमल की विशेषता क्या बता रही है, कमल कैसा है, नीला है, तो नीला यानी कि कर्मधारय। नील गाय, गाय की विशेषता कैसा है, गाय कैसी है, नीली है, यानी कि नील गाय। नीलकंठ, कंठ की विशेषता कैसा है, कि वो नीला है। अब देखो नीलकंठ ना वो कर्मधारय हो गया, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसे दे दे, ऑप्शन में दे दे कर्मधारय दे दे, बहुब्रीहि नहीं दे, ये नीलकंठ बहुब्रीहि में भी आता है, लेकिन ऑप्शन जब देगा तो आपको कर्मधारय देगा, और नहीं तो दूसरे तरीके से कैसा पूछेगा, आपको विग्रह करके देगा, बोलेगा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अगर ये विग्रह करके दे दे नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है साथियों, तो वह शंकर भगवान महादेव का, महादेव, तो ये हमारा कर्मधारय नहीं होगा। अगर इस तरह से दे दे नीला है कंठ जिसका, तो कर्मधारय नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, वो बहुब्रीहि होगा, अभी हम लोग बहुब्रीहि भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नीला है कंठ जिसका ऐसा दे दे तो बहुब्रीहि हो जाएगा, लेकिन बोल दे नीला कंठ वाला, नीला कंठ वाला, तो कंठ का विशेषता क्या बता रहा, नीला है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है। लेकिन जिससे हम लोगों को किसी व्यक्ति का नाम पता चले, वीआईपी व्यक्ति, देवी देवता का नाम, तो वो बहुब्रीहि में चल जाएगा। अगला है नवयुग। नवयुग, युग का विशेषता क्या बता रहा है, युग कैसा है, नया है, नव मतलब होता है नया, युग का विशेषता कैसा है, नया है, तो नया युग है साथियों, यानी कि किसमें चल जाएगा, कर्मधारय में, ठीक है। श्वेतांबर, अंबर का विशेषता क्या बता रहा है, श्वेत है, अंबर का विशेषता क्या बता रहा है, श्वेत है, यानी कि सफेद है, किसमें चल जाएगा, कर्मधारय समास में, ठीक है। अगला देखो, अगला और अंतिम समास है हमारा बहुब्रीहि। देखो बहुब्रीहि में क्या हम लोग ट्रिक देखें, बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास का ट्रिक है, या तो नाम आएगा वीआईपी लोग का, कोई वीआईपी पर्सन का नाम आएगा, किसी देवी देवता का नाम आएगा, या फिर राक्षस का नाम आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो आ गया किसमें साथियों, बहुब्रीहि समास में। जैसे गजानन, गजानन किसको बोलते हैं, गज के हैं आनंद जिसके, गज के हैं आनंद जिसके, किसके गज के आनंद है साथियों, तो बोलोगे आप लोग गज के हैं आनंद जिसके, तो किसके गज के हैं, तो गज का आनंद है हमारा गणेश जी का, तो गणेश क्या है, एक देवी देवता है, ठीक है, देवता है, तो गजानन यानी कि किसमें आ जाएगा, बहुब्रीहि समास में। दशानन, दस है आनंद जिसके, देखो हम लोग दशानन किसमें पढ़े थे, द्विगु में भी, तो दशानन द्विगु तब होगा जब लिखा रहेगा 10 आनंद का समूह, 10 आनंद का समूह, या फिर 10 आनंद का समाहार, 10 आनंद का समाहार अगर रहे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, दशानन किसमें आ जाएगा साथियों, तो हम लोगों का आ जाएगा द्विगु में। लेकिन यहाँ पे दशानन अगर ऐसे बोलते 10 आनंद है जिसके, 10 आनंद किसके हैं, रावण के, तो रावण किसमें आ जाएगा, राक्षस में, तो ये किसमें चल जाएगा साथियों, दशानन में, ठीक है, ये किसमें चल जाएगा, बहुब्रीहि। रावण एक वीआईपी पर्सन भी है या फिर राक्षस आप बोल सकते हो, तो दशानन किसमें चल जाएगा, बहुब्रीहि समास में। अगला देखो पीताम्बर,
पीतांबर यानी कि पीला है अंबर जिसका, किसका होता है साथियों, तो वो जो है ब्रह्मा जी को हम लोग शायद बोलते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा साथियों कैसा आदमी है, देवी देवता है, तो कौन सा हो जाएगा बहुब्रीहि। चक्र पानी, चक्र पानी, पानी मतलब होता है हाथ साथियों, ये पानी जो लिखे हैं प में आकार, और ये वाला जो लिखे हैं ये हम लोग किसको क्या बोलते हैं, पानी मतलब हाथ, यानी कि हाथ में चक्र हैं जिसके, तो किसके हाथ में चक्र हैं, तो हाथ में चक्र किसके रहते हैं साथियों, विष्णु भगवान के, तो विष्णु कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि ये देवी देवता का नाम है। वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, तो किसके हाथ में वीणा है, तो वीणा हाथ में किसके हैं साथियों, सरस्वती जी के, सरस्वती, तो सरस्वती क्या हो जाएगा यहाँ पे, वीणा पानी बहुब्रीहि समास। जैसे महावीर, क्या दे दे, महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर उसको क्या बोलते हैं, महावीर, तो ये किसमें चल जाएगा, बहुब्रीहि में। लेकिन अगर महावीर को ऐसे पूछा जाए, महावीर, अगर ऐसे हम लोग इसका बोले महान वीर, महान वीर, तो किसमें चल जाएगा, वीर का विशेषता कैसा है, महान है, तो ये कर्मधारय में जाएगा। तो अगर आपको बता दूं, अगर विग्रह करके दिया होगा तो विग्रह के अनुसार आपको चलना है, अगर आपको विग्रह करके नहीं दिया तो ऑप्शन के अनुसार चलना है, ऑप्शन में जो सटीक लगे वो लगा देना। और मैं आपको बताता हूं कि ऐसा दो ऑप्शन एक साथ आपको नहीं देगा, ठीक है। जैसे महावीर, जैसे हम बताएं महावीर जो है साथियों, वीर की विशेषता क्या बता रहा है, महान है, तो कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे बोल दे महान है जो वीर, ठीक है, तो हमारा बहुब्रीहि में चल जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम पूरे समास को देखें। उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा, और ये ट्रिक लगभग सभी समास के पद में आपको काम आएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसे डाउट आपके आते हैं कि ये कौन सा समास है हमें नहीं पता, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ साथियों, आप कमेंट में जो है कमेंट हमें जरूर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे सभी के डाउट्स का जवाब देने की कौन समास होगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, कैसा लगा वीडियो आप जो है जरूर बताइए साथियों। साथ ही इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित अन्य चीजें हमेशा कराई जाती है। मिलते हैं आप सबों के बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।